सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम चतुर्दश सर्ग में अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति तक पहुंच गए थे। क्रतुम समाप्य तु तदा न्यायत पुरुषर्षभः ऋत्विग्भ्यो हि ददौ राजा धराम ताम कुलवर्धनः। कुलवर्धन पुरुषर्षभः अपने कुल का वर्धन करने वाले महाराजा दशरथ ने क्रतुम समाप्य इस यज्ञ को पूरा करके तदा न्यायतः ऋत्विग्भ्यो हि ददौ धराम ताम ऋत्विग्भ्यः धराम ददौ। तो तब उस क्रतु को, उस याग को संपूर्ण करके अपने कुल का वर्धन करने वाले पुरुष सिंह उस राजा ने ऋत्विगों को अपनी वो धरा दे दी। चारों दिशाओं की, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब भूमि दान कर दी ऋत्विगों को। ठीक है, कोई प्रश्न तो नहीं है? दीदी ओम दीदी, वेद में एक जगह में आया है यज्ञ को अर्ध्वर बोल के उपाधि दी, यानी कि जिसमें हिंसा रहित हो। हाँ, अर्ध्वर। तो दीदी अध्वर तो कल जो बात आ रही थी जो हिंसा का, तो ये शब्द कैसे सामर्थ्य, यानी कि कैसे उसमें बैठेगा? कल कौन सी हिंसा की बात आई थी? जो 300 अश्वमेध पशु को काटा गया। तो हम तो फिर वैदिक धर्म वाले तो पशु का दुर्गुण करते हैं ना, तो उसको तो काटना ही चाहिए, उनकी आहुति देना, ऐसा हम करते हैं अर्थ उसका। स्थूल पशु नहीं करते हैं। तो हमारे अंदर दो प्रकार की वृत्तियां रहती हैं, सात्विक वृत्ति, पाश्विक वृत्ति, दैवी वृत्ति, तो कई प्रकार, मानुषी वृत्ति, ऐसी वृत्तियां होती हैं ना हमारे। तो मानुषी तो वही है, आप भी मेरे लिए अच्छा करो मैं भी अच्छा करूंगा, आप मेरे लिए बुरा करेंगे तो मैं भी बुरा करूंगा, ये मानुषी वृत्ति। पाश्विक वृत्ति, आप अच्छा करोगे तो भी मैं बुराई करूंगा, मेरा काम है दूसरे को सताना। दैवी प्रवृत्ति, आप बुरा करोगे तो भी मैं बुरा नहीं करूंगा, दैवी प्रवृत्ति होगी। तो ऐसे यहाँ हम तो ऐसे अर्थ करते हैं कि पशु को काटा, उसको अग्नि में डाला, इसका मतलब है अपनी पाश्विकता को नष्ट किया गया। कोई तो जैसे कोई मानते ना दीदी बलि का, जैसे उदयवीर शास्त्री जी ने जब शंकराचार्य जी को पूछा था तो उन्होंने कहा था कि गौ को दे सकते हैं आहुति, यानी कि गौ को उसमें बलि दे सकते हैं, ऐसा गौ को इस मीमांसा में लिखा था दीदी। नहीं, वो तो प्रक्षिप्त भी हो सकता है, पशु से मतलब है यहाँ पर। तो हमने फिर कर लिया कि हम किसकी बलि देंगे, तो किसी ने कहा गाय की देंगे, किसी ने कहा सुअर की देंगे, किसी ने कहा भैंसे की देंगे, किसी ने कहा बकरे की देंगे, देवी ने कहा मुर्गे की देंगे। हमने तय कर लिया है वो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार। जो उस मत पंथ संप्रदाय का कोई
कड़वी भाषा में बोले तो ठेकेदार थे, उनको जो खाना अच्छा लगता था ऐसे चला दिया उन्होंने। बहुत ज़्यादा जो ज्ञानी होगा वो कभी भी इस तरह की कोई गलत चीज़ें नहीं लिखेगा, और जो बिल्कुल अज्ञानी है वो भी नहीं लिखेगा। और ये जो तथाकथित ज्ञानी हैं, जिनको थोड़ा लिखना और पढ़ना आ गया, वो बड़े खतरनाक होते हैं। तो वो घुमा देते हैं चीज़ों को, वो अपने ढंग से रूल बना लेते हैं, अपने ढंग से सिद्धांत बना लेते हैं, अपने ढंग से धर्म की परिभाषाएं बना लेते हैं और उसको ग्रंथ के रूप में फिर आगे प्रस्तुत कर देते हैं। संस्कृत सबको आती नहीं थी, आज भी ऐसे जो थोड़ी संस्कृत जानते हैं, कुछ का कुछ श्लोक आदि बना के, कुछ के कुछ नियम बना के वो घुमा देते हैं दूसरे को, तो वो बेचारे घूम जाते हैं फिर। तो ये उसका कारण है। तो इन्होंने उसको पूरा करके सारी भूमि, चारों दिशाओं की भूमि इनको दे दी, ऋत्विकों को, उद्गाता को, अध्वर्यु को, होता को, ब्रह्मा को। आगे एवं दत्वा प्रहृष्टो भूत् क्षेमान् इक्ष्वाकुनन्दनः ऋत्विजस्त्वब्रुवन् सर्वे राजानं गतकिल्बिषं भवान् एव महिं कृत्स्नम् एको रक्षितुमर्हति न भूम्या कार्यमस्माकं न हि शक्ताः स्म पालने रतः स्वाध्यायकरणे वयं नित्यं हि भूमिपः निष्क्रियं किञ्चिदेवेह प्रयच्छतो भवानिति मणिरत्नं सुवर्णं वा गावो यद्वा समुद्यतं तत्प्रयच्छ नृपश्रेष्ठ धरण्यानप्रयोजनम् एवं मुक्तो नरपतिः ब्राह्मणैर्वेदपारगैः गवां शतसहस्राणि दश तेभ्यो ददौ नृपाः 10 कोटिं सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणं ऋत्विजस्तो ततः सर्वे प्रददुः सहिता वसु ऋष्यशृङ्गाय मुनये वसिष्ठाय च धीमते ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमाः सुप्रेत मनसः सर्वे प्रत्युच्यो मुदिता भृशम्। एवं इस प्रकार से दत्वा, वो सारी भूमि दे करके, प्रहृष्टो अभुवन श्रीमान इक्ष्वाकु नंदना, तो अपना सर्वस्व दान दे करके, सब तरफ की धरा का दान दे करके, ये जो श्रीमान इक्ष्वाकु नंदन है, इक्ष्वाकु कुल में पैदा होने वाला महाराजा दशरथ, श्री से युक्त, श्रीमान कहा यहाँ पर है ना, प्रहृष्ट अत्यंत प्रसन्न हुआ। वस्तुओं को जोड़ने में भी एक प्रसन्नता है और उनका दान देने में भी एक प्रसन्नता है, दोनों ही बातें हैं। व्यक्ति को खुशी मिलती है इसलिए तो जोड़ता है, ज्ञान को जोड़ता है, धन को जोड़ता है, बल को जोड़ता है, मकानों को जोड़ता है, भूमि को जोड़ता है, वस्त्रों को जोड़ता है। खुशी मिलती है इसलिए तो सारे साधन इकट्ठे करता है, उसमें भी एक खुशी मिलती है। फिर बांटने में भी एक खुशी मिलती है। तो एक भक्त हुए नरसिंह महतो, उन्होंने सब बांट दिया। जैसे वाजस्रवा उपनिषद में उन्होंने सब बांट दिया। राजा हरिश्चंद्र, उन्होंने सब दान दे दिया। तो दान देने में भी एक खुशी मिलती है। तो हम दोनों ही काम करते हैं, हम मनुष्यों में ये दोनों ही स्वभाव होते हैं। हम इकट्ठा भी करते हैं, इकट्ठा करके देते भी हैं, और जो इकट्ठा करके नहीं देते हैं उनसे फिर जबरदस्ती छीन लिया जाता है। लेकिन दोनों जो आनंद हैं, देने में भी आनंद है, इकट्ठा करने में भी, लेने में भी आनंद है। दोनों में यदि तुलना करें तो ज्यादा आनंद देने में है। आत्मिक शांति उससे ज्यादा मिलती है। लेने से मिलती है लेकिन फिर नई पैदा हो जाती है, संस्कार बन जाता है लेने का। देने से व्यक्ति हल्का होता है, खाली होता जाता है ना, तो अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित होता जाता है। तो इसलिए राजा क्या हुआ, प्रहृष्ट, अत्यंत खुश हुआ, उसके हर्ष की सीमा नहीं रही। ऋत्विजस्तु अब्रुवन सर्वे राजानम गत किल विषम। सब कुछ देने के बाद राजा के लिए यहाँ क्या संबोधन आया, गत किल विषम,
नष्ट हो गई हैं पाप जिसके, ऐसा निष्पाप व्यक्ति अपना सर्वस्व दान करके, त्याग करके, समर्पण करके क्या बन जाता है? निष्पाप। जितना जितना अपने पास पकड़ के रखता है उतना उतना उसको परिग्रह का पाप लगता है। ठीक है, तो क्यों पकड़ रखा है? कुछ ना कुछ तो पकड़ा है ना हमने, तो क्यों पकड़ रखा है फिर? व्यवहार के लिए पकड़ना वो अलग बात है, मन से पकड़ना तो उतनी मात्रा में पाप बचा हुआ है। मन से सर्वस्व का त्याग करना चाहिए। तो ये पहेली हमारी जो है ना, वो हमारे ऋषियों ने पहले ही सुलझा दी। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता। मतलब यहाँ कोई विरोध नहीं है कि भाई सर्वस्व त्यागना है तो भोग कैसे करेंगे? कपड़े तो पहनने पड़ेंगे, खाना तो खाना पड़ेगा, किसी मकान में तो रहना पड़ेगा, ज्ञान अर्जित करना है तो पुस्तकें भी चाहिए, पुस्तकें चाहिए तो धन भी चाहिए, तो सब तो चाहिए हमें। तो कैसे सर्वस्व का दान करें? तो सर्वस्व का त्याग कैसे करें? कर ही नहीं सकते हैं। तो सर्वस्व का त्याग कैसे करें? मन से करें, भगवान का मान करके यूज करते रहें, तो वो त्याग ही है फिर। तो इसलिए जब हम सब संपूर्ण का त्याग कर देते हैं तब हम हो जाते हैं गत किल विषम, निष्पाप। और जितना जितना पकड़ के रखते हैं उतने उतने पापी। बहुत ज्यादा पकड़ के रखा हुआ है तो ज्यादा पापी, थोड़ा 50% पकड़ा है तो 50% पापी, 10% बचा है तो 10% पापी। पता भी नहीं चलता है आपने किसी दूसरे व्यक्ति से क्या क्या अपेक्षाएं जोड़ रखी हैं, ये उस व्यक्ति को तो पता भी नहीं है। जैसे आपने अपने माता पिता से क्या क्या अपेक्षाएं रखी हुई हैं, वो कई बार माता पिता को पता ही नहीं चलता है। ये बच्चा परेशान होता रहता है क्योंकि इसकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी और माता पिता ने उतना दिया नहीं, तो फिर ये परेशान हो जाता है। माता पिता ने अपने संतानों से क्या क्या अपेक्षाएं कर रखी हैं, ये बच्चों को कभी पता ही नहीं लगता है। और माता पिता तो दुखी हो जाते हैं कि देखो इन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। तो उनको तो पता ही नहीं था कि आप ये भी चाहते हैं उनसे। गुरुजनों से आपने क्या क्या अपेक्षा कर रखी हैं, वो कभी गुरुजनों को तो पता भी नहीं चलता है और शिष्यगण बड़े परेशान हो जाते हैं। तो जितना जितना हमने अपेक्षाएं, कामनाएं पाल के रखी हैं उतना उतना ही हमारा अपना पाप है। जितना जितना हमने छोड़ दिया अपेक्षाएं उतने उतने हम निष्पाप हो गए। सर्वस्व ही छोड़ दिया तब तो आनंद ही आनंद है। फिर तो ये तो फिर बड़ा श्रम साध्य है ये। मतलब इसमें अपने मन को बहुत ट्रेंड करना पड़ता है, रोज करना पड़ता है, प्रतिपल प्रतिक्षण करना पड़ता है। नहीं तो अगर आप हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखना चाहें और साधना भी करना चाहें, ये पॉसिबल नहीं है। मन को समझाना पड़ता है। मतलब आप अपने शरीर को बलवान भी बनाना चाहें और पसीना बिल्कुल ना निकालना चाहें, एसी में ही बैठे रहें, तब ये पॉसिबल नहीं है। शरीर को बलवान बनाना है तो पसीना तो निकालना पड़ेगा, उतना तो शरीर को कष्ट देना पड़ेगा ना। और वो व्यायाम करते समय शरीर को सहना भी पड़ता है, गर्मी भी लगती है, मसल्स भी पेन करती हैं। लेकिन यदि बल चाहिए तो वो उतना पेन तो लेना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। अपने मन को यदि निष्पाप बनाना है, निष्काम बनाना है, तो जब जब हमारे मन के प्रतिकूल चीजें होंगी उसको सहना पड़ेगा। तो इसलिए जो योगी होते हैं, साधक होते हैं, उनको बड़े कठिन रास्तों से गुजरना होता है। अपने मन को बहुत मारना पड़ता है। हर समय थोड़ी अपने मन की इच्छा पूरी होती है। और जब इच्छा पूरी नहीं होती है तब दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना होता है, तब अपने मन को समझाना होता है, ट्रेनिंग देनी होती है अपने मन को। तो हम पूर्ण निष्पाप कब हो जाएंगे? जब हम सर्वस्व का दान कर देंगे, जब कुछ भी अपने हमने पकड़ के नहीं रखा, जब हमने सब भगवान का ही मान लिया। तो अब कोई वस्तु जा रही है तो वो अपनी थी नहीं, भगवान की थी, भगवान ने ले ली, भगवान ने दी थी, भगवान ने ले ली। कोई चीज मैं आपको दूं कि ये पुस्तक आज आप रख लो और कल मैं पढ़ाऊं तो ले आना यहाँ पर, तो जब मैं कल आपसे मांगूंगी तो कष्ट होगा क्या? क्यों नहीं होगा? पुस्तक आपकी थी नहीं।
मेरी ही थी, मैंने ही दी थी, तो आज मैंने वापस ले ली अपनी, तो क्या दिक्कत है? आपको भी, आप तो बल्कि हल्के और हो गए, कल से उसको संभाल के रखा हुआ था, आज किसी की अमानत थी उसको दे दी, फ्री हो गई। ऐसे ही संसार की सारी वस्तुओं के प्रति, वो सारी वस्तुएं कैसी हैं? ईशावास्यम, इसके द्वारा बसाई गई हैं, भगवान की हैं वो सारी, तो उसने ले ली तो ठीक है। तो ऐसे ऐसे उदाहरण मिले, ये केवल बोलने का नहीं है, ऐसे उदाहरण मिलते हैं। किसी के एक ही पुत्र था और वही पुत्र मर गया, और उसके पति जो बहुत धर्मात्मा थे, वो एक पति पत्नी एक उनका पुत्र, और उसने उसको चद्दर से ढक दिया बेटे को, और जब पति आए काम से तो पहले उनके हाथ पैर धुलवाए, उनको खाना खिलाया माँ ने, और फिर उन्होंने पूछा कि आज भोजन पे वो नहीं आया, बच्चा कहाँ है? बोले मैं बताऊंगी, आप खा लो पहले। तो फिर उन्होंने खाना खा लिया। फिर उन्होंने खाने के बाद उसने कहा कि देखो, कोई व्यक्ति कल हमारे पास एक वस्तु रख के गया था हमारे घर में, और आज वो उसको ले गया। तो बोले इसमें कौन से ले गया? तो अच्छी बात है, तो इसमें क्या बताने की बात है? तो फिर बोले आओ तो मैं आपको दिखाती हूँ। तब उसने चद्दर उठाई, बोले देखो ये वस्तु भगवान जी ने दी थी हमें 10 साल पहले, और आज वो अपने ले गई। तो उसको पिता को तो पसीने आ गए एकदम से कि मुझे क्या पता था, तू मतलब कैसे खाना खिला सकती? बोली इसमें क्या है, जिसने दी थी उसने अपनी ले लिया, आज हमारी थी नहीं तो ले गया वो अपनी। तो ये सरल तो है नहीं, बिल्कुल भी सरल नहीं है। मन से छोड़ना भी सरल नहीं होता है, स्थूल रूप से छोड़ना भी सरल नहीं होता है, लेकिन ऐसी आत्माएं पैदा होती रहती हैं जो प्रेरणा देने के लिए एक रोल मॉडल बनती हैं। तो वो ये बताती हैं भाई एक बन सकता है तो दूसरा भी उसका उतना नहीं बने तो थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस कर ही सकता है। तो इसलिए यहाँ राजा ने सर्वस्व देना, देखो राजा होकर के सारी भूमि देना, तो ये हिम्मत की बात है ना। उसको ये भी तो पता है कि सारी भूमि इनको दे दी तो तू तो नाम का राजा रह जाएगा, फिर तेरे पास क्या बचेगा। तो वो सर्वस्व दे देना ये बहुत बड़ा एक हिम्मत का काम होता है। एवं दत्वा प्रहृष्टो अभूत श्रीमान इक्ष्वाकुनंदनः ऋत्विजस्तु अब्रुवन् सर्वे। लेकिन भगवान भी परीक्षा लेते हैं, जब सब कुछ ले लेते हैं तो फिर सब कुछ वापस भी दे देते हैं, कोई कमी नहीं रहने देते हैं। तो एक बार परीक्षा होती है साधक की कि वो क्या क्या छोड़ सकता है, वरना बोलता तो रहता है व्यक्ति कि मेरा सब कुछ भगवान जी का ही दिया हुआ है, और जब भगवान जी लेने लगते हैं तो फिर झगड़ा हो जाता है अंदर अंदर भगवान जी के साथ कि आपने मेरे से ये भी ले लिया, आपने मेरे को ये भी नहीं दिया, तो आप मेरे से प्रीति करते हो कि नहीं, पता नहीं, ये मनुष्य तो अन्याय करते ही थे, आपने भी अन्याय करना शुरू कर दिया। तो ये झगड़ा करता है व्यक्ति। लेकिन भगवान जब कोई साधक उसको सब कुछ दे देता है तो वो रखता नहीं है, फिर वो ब्याज समेत लौटाता है। तो ऋत्विजस्तु सर्वे राजानम अब्रुवम, तो ये सारे ऋत्विज राजा से कहने लगे, कौन से राजा से? गत किल्बिषम, निष्पाप राजा से, जिसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे, निष्पाप हो चुका था। उनसे ये सारे ऋत्विक कहने लगे, भवान एव महीम कृत्स्नाम एको रक्षितुम अर्हति। हे महाराजा, इस सारी पृथ्वी को आप ही एक अकेले ऐसे हैं, आप में ही वो सामर्थ्य है जो इस पृथ्वी की रक्षा कर सकते हैं। भगवान एवं आप ही कृत्स्नाम महिम, इस संपूर्ण पृथ्वी को एको रक्षितुम अर्हति, एकमात्र आप ही ऐसे हैं जो इसकी रक्षा कर सकते हैं। न भूम्या कार्यम अस्माकम, हमारा भूमि से कोई काम नहीं है, न ही शक्ता स्म पालन है, और न ही हम इसका पालन कर सकते हैं। ना तो हमारा ये धंधा है भूमि को संभालना, क्योंकि हम तो ब्राह्मण लोग हैं, हमारा काम क्या है? पढ़ने पढ़ाने का, ज्ञान अर्जन करने का, और न ही हम उसमें समर्थ हैं। इसलिए जो जिसका काम होता है ना, वो ही उसको अच्छे से निभा सकता है, जिसका काम उसी को साजे। यही गीता में भी कहा, पर धर्म भयावह, दूसरे का धर्म बड़ा भयानक होता है। अपना जो धर्म, अपने जो संस्कार हैं, अपना जो कर्तव्य का पालन है, वो थोड़ा हल्का दिखता हो,
श्रेष्ठ ना दिखता हो तो भी वो अच्छा है। दूसरे की होड़ नहीं करनी चाहिए हमें कि आजकल तो इन लोगों की प्रशंसा हो रही है तो मैं भी वैसा ही काम करूं। तो व्यक्ति होड़ करता रहता, नकल करता रहता। नकल नहीं करनी चाहिए, तो उसको अपनी अकल से काम लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज की अपनी अपनी एक महत्ता है। और कई बार छोटी चीज की ज्यादा उपयोगिता हो जाती है, कई बार बड़ी चीज की उपयोगिता नहीं होती। सुई ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तलवार, ये कैंची? अपनी अपनी जगह सब है, बल्कि कभी कभी तो तलवार से ज्यादा महत्वपूर्ण सुई भी हो जाती है। सुई क्या करती है? दो अलग चीजें थी उनको एक कर देती है। और तलवार क्या करती है? जो एक चीज थी उसको भी अलग कर देती, काट देती, दो कर देती है। तो किन्हीं प्रसंगों में वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि जो बहुत जिसको हम सामान्य व्यक्ति समझते हैं वो कभी देश धर्म के लिए बहुत ज्यादा हितकारी हो जाता है। और कभी ऐसे होता है कि जिसको बहुत सुयश प्राप्त हुआ, उस व्यक्ति से कोई ऐसी भूल हो जाए तो वो बहुत ज्यादा दुखदाई भी हो जाता है, पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। तो इसलिए व्यक्ति को कभी भी किसी दूसरे से अपनी तुलना या दूसरे की होड़ नहीं करनी चाहिए। सब अपने अपने स्थान के ऊपर हैं, सबका अपना अपना महत्व है। तो इन सब ब्राह्मणों ने क्या किया? उन्होंने कहा ये हमारे काम की नहीं है, ये भूमि आप ही इसकी रक्षा कर सकते हैं। न भूम्या कार्यम अस्माकम न ही शक्ता स्म पालने, हम इसका पालन नहीं कर सकते हैं, हम समर्थ नहीं है इसका पालन करने में। क्योंकि रता स्वाध्याय करणे वयम नित्यम ही भूमिपः निष्क्रियम किंचित एव इह प्रयच्छतु भवान इति। क्योंकि हम तो रोजाना किस में लगे रहते हैं? स्वाध्याय में। स्वाध्याय करणे वयम नित्यम ही रता भूमि पर, हे भूमि के पालनहार, भूमि पर, भूमि के पालन करने वाले राजा, वयम ही, हम तो निश्चित रूप से, नित्यम स्वाध्याय करणे रताः, हम तो नित्य स्वाध्याय आदि करने में लगे रहते हैं। तो खेती को कौन संभालेगा? खेती के लिए एक लोकोक्ति है, खेती धनिया सेती, सुना कभी? धनी मतलब मालिक। खेती हमेशा मालिक के सेवन करने से ही पैदा होती है। सेती मतलब उसकी सेवा करना, सेना। जैसे पक्षी अंडे को सेते हैं ना, सेना मतलब उसकी रक्षा करते हैं। उसको जितनी अपेक्षित हीट देनी चाहिए उतना देती है मादा पक्षी, उस पर बैठी रहती है जब तक बच्चा ना निकल आई, तब बच्चा निकलता है। अंडा दे के ऐसे छोड़ दें हवा में तब बच्चा नहीं निकलेगा। खेती बो के घर में सोए ऐसे छोड़ दें उसको राम हवाले, अपने आप हो जाएगा, बीज तो बो ही दिया, ऐसे नहीं होती है। उसमें लगे रहना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है, उसका खरपतवार उखाड़ना है, उसकी नलाई करनी है, गुड़ाई करनी है, पानी देना है, खाद देना है, और उसको देख करके उसको वैसे वाइब्रेशन देना है। आजकल तो ये भी एक चल गया कि एक सात्विक कृषि, जो आपने बोया उसको वहाँ जाके मंत्र पाठ करो, वहाँ हवन करो। सरकार ने चला रखा है ये अभियान, हमारे यहाँ भी दे रखा है थोड़ा सा। तो पीछे एक बार यज्ञशाला बनाई थी ना यज्ञदेव जी ने, तो कई संस्थाओं को दे रखा है ये प्रोजेक्ट कि जब आप उस फसल को मंत्र सुनाते हैं, वहाँ यज्ञ करते हैं, यज्ञ का धुआं, तो उसमें और जहाँ ऐसा नहीं किया उसमें क्या अंतर है। तो खेती ऐसे ही नहीं होती है। तो कोई भी खेती, खेती मतलब नई उत्पत्ति, नई उपलब्धि, तो वो कैसे होती है? जब कोई उसके प्रति आत्मीय भाव रखता है, उसका धनी बनता है, उसका स्वामी बनता है। नौकरों से भी नहीं होती है खेती। आप कहें जी हम पैसे दे देंगे और वो नौकर वहाँ खेत में जाएंगे, वो तो उल्टा पलटा ही करके आएंगे, आधी खरपतवार उखाड़ेंगे, आधी फसल को ही उखाड़ डालेंगे। तो कहीं का कहीं कुछ का कुछ करेंगे, या तो खाद ज्यादा डाल देंगे, या तो पानी ज्यादा डाल देंगे, या तो कम डाल देंगे। लेकिन जो उसका मालिक है वो उसको बहुत प्रीति पूर्वक करता है, उसका सेवन, उसकी सेवा, तब जाके खेती होती है। तो अगर ये सारे जो विद्वान लोग हैं इनको कृषि का काम दे दिया जाए तो क्या होगा? हंस रहे हो यहाँ, क्योंकि कुछ विद्वानों को दी थी यहाँ खेती थोड़े दिन,
तो अभी भी उसमें धान खड़ा है उन्हीं खेतों में। नहीं, पर थे तो विद्वान ना, तो ऐसे ही तो विद्वान थे व्याकरण के, ये भी ऐसे ही हैं हवन कराने वाले व्याकरण के विद्वान। तो ये कह रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। तो व्यक्ति को जो काम कर सकता है ना, उसी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सारी विद्वत्ता सब जगह नहीं चलती है। व्याकरण की विद्वत्ता व्याकरण में तो चल सकती है, आचरण में तो आचरण वाली चलेगी, लोक में तो लोक वाली चलेगी, वहां नहीं चलती है वो। तो लोक की विद्वत्ता अलग होती है, आचरण की विद्वत्ता अलग होती है, दर्शन व्याकरण की अलग होती है, वेद की अलग होती है, कृषि की अलग होती है। तो हर जगह की अलग अलग होती है। तो ये बड़े ईमानदार ब्राह्मण हैं, ये कह रहे हैं जी हम अपने स्वाध्याय में लगे रहते हैं रोजाना, ये हम नहीं कर पाएंगे इसको। निष्क्रयम किंचित एव प्रयच्छतु भवान इति, इसलिए आप क्या करें, हमें तो थोड़ा सा निष्क्रयम, भूमि के बदले में उसका दाम दे दो। अच्छी बात है, वहां जाके कौन बीज बोएगा, कौन धूप में वहां नलाई गुड़ाई करेगा, पैसे दे दो आप और खर्च कर लेंगे। तो निष्क्रियम किंचित एव इह प्रयच्छतु, आप हमें किंचित निष्क्रय दे दें, भूमि के बदले में कुछ दाम दे दें, भूमि आप अपने रखो। समझदार हैं वैसे। मणिरत्नम स्वर्णम व गावो व यद्वा समुद्यतम तत्प्रयच्छ नृपश्रेष्ठ धरण्या न प्रयोजनम। तो इसके बदले में आप हमें क्या दे दो, मणि दे दो, रत्न दे दो, मणिरत्न दे दो, सोना दे दो, गाय दे दो। दूध तो पिएंगे। हाँ, तो तत्प्रयच्छ नृपश्रेष्ठ, हे नृपश्रेष्ठ ये चीजें आप हमें दे दीजिए। धरण्या न प्रयोजनम, भूमि से हमें कोई प्रयोजन नहीं है, भूमि नहीं चाहिए हमें। एवं उक्तो नरपति ब्राह्मणै वेदपारगैः गवाम शतसहस्राणि दश तेभ्यो ददौ नृपः। तो ऐसा जब उन्होंने कहा तो इस नरपति ने, इस राजा ने, ब्राह्मणई वेद पारगई, ब्राह्मण और वेद के विद्वानों के द्वारा जब इस नरपति को ऐसे कहा गया, तब इन्होंने क्या किया, गवाम शत सहस्राणी, 1000 1,000 मतलब लाख है, 1 लाख, और आगे 10 लाख। तो इनको क्या दे दिया इन्होंने, शत सहस्राणी, 100,000 माने 1 लाख, 1 लाख और आगे 10 लाख गायें, तेभ्य ददौ, उनको 10 लाख गायें दे दी। खूब दूध पियो, दही खाओ, मक्खन खाओ, मलाई खाओ, रबड़ी खाओ, और क्या क्या दिया ये फिर कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज 10,000 पे विराम लेते हैं, गायों पे शेष कल। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।